हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल सरसों का साग। सरसों का साग सर्दियों में बहुत ही पसंद किया जाता है। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैं लूंगी सरसों के पत्ते, पालक के पत्ते और सौंफ के पत्ते। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से धो लें 3 से 4 बार, ताकि इसके अंदर जो भी मिट्टी या धूल है वो निकल जाए। इसके बाद आप इसको कट कर लें। इसके बाद हम लेंगे एक अदरक का बड़ा टुकड़ा, 8 से 9 कलियां लहसुन की और 2 हरी मिर्चें, जितना भी आप तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से ले लें। और इस तरीके से इसको कूट लें अच्छे से। के बाद साग को इस तरीके से कट कर लें। काटने के बाद आप इसको प्रेशर कुकर में डालकर पका लें। आप चाहें तो पतीली में भी इसको पका सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में साग बहुत जल्दी बनकर रेडी होता है। तो मैंने सारे साग को प्रेशर कुकर में डाल दिया है। इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। नमक बहुत ध्यान से डालें, क्योंकि साग पकने के बाद कम हो जाता है क्वांटिटी में। इसमें ऐड करेंगे पानी, 1 से 1.5 गिलास। पानी भी बहुत ध्यान से डालें, क्योंकि साग अपना पानी पकने के बाद छोड़ता है। तो अब हम इसको ढककर 10 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं साग अपनी क्वांटिटी में कम हो गया। अब हम लगा देंगे प्रेशर कुकर का ढक्कन और 5 से 6 सीटियों के बाद इसको चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 5 से 6 सीटियों के बाद साग जो है अच्छे से पक गया है। पकने के बाद इसको हम लकड़ी के मैशर से इस तरीके से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर पाव भाजी मैशर का भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको आप मिक्सी में डालकर भी पीस सकते हैं, लेकिन उससे इसका टेस्ट जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो हमारा साग जो है अच्छे से मैश हो चुका है, ये देखिए। अब इसमें ऐड करेंगे मक्की का आटा, लगभग 1 कप। आप चाहें तो इसमें बेसन भी डाल सकते हैं। मक्की के आटे को हम लेयर्स में ऐड करेंगे। इसमें एकदम से इकट्ठा नहीं डालेंगे, नहीं तो इसके अंदर लम्स पड़ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 लेयर डाल दी है मक्की के आटे की, और इसको लगातार चलाते हुए आप मिक्स कर दें। इसके बाद दूसरी लेयर भी इसी तरीके से मैं डाल दूंगी और इसको मिक्स कर दूंगी अच्छे से। ध्यान रखिए, इसको हमें लगातार चलाते रहना है, ताकि इसके अंदर कोई भी गांठ ना रहे। इसी तरीके से मैं सारी की सारी लेयर्स को डाल दूंगी इसके अंदर और मिक्स कर दूंगी। तो हमने सारा का सारा मक्की का आटा इसमें ऐड कर दिया है। ये देखिए, साग और मक्की का आटा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको ढक कर पकाएंगे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि आटे का कच्चापन जो है वो चला जाए और साग और आटा अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हम इसको लगभग 15 से 20 मिनट के लिए ढककर लो फ्लेम पर पका लेंगे। 15 से 20 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से आटा और साग हमारा मिक्स हो गया है, बिल्कुल रेडी है तड़का लगाने के लिए। आइए लगाते हैं तड़का। लगाने के लिए यहाँ पर मैं लूंगी लगभग 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल में साग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप इसको तड़का लगाने के लिए सरसों के तेल का ही यूज करें। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे जीरा और धनिया के बीज। इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, कटी हुई हरी मिर्च 1। इन तीनों चीजों को अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज। प्याज को भी हम अच्छे से भून लेंगे लगातार चलाते हुए। जब हमारा प्याज अच्छे से भुन जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर आधा चम्मच, घर का बना हुआ मसाला लगभग आधा चम्मच। इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। नमक बहुत ध्यान से डालें तड़के के अंदर, क्योंकि नमक हमने पहले भी ऐड किया था। अगर आपको लगे कि नमक कम है तभी इसके अंदर आप नमक ऐड करें। तो इसके बाद हम साग ऐड कर देंगे तड़के के अंदर। जितना आपने क्वांटिटी में साग को तड़का लगाना है उतना ही इसमें डालें। इसके बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको ढककर 15 मिनट के लिए पका लेंगे लो फ्लेम पर। 15 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारा साग और हमारे मसाले कितने अच्छे से मिक्स हो गए हैं। साग बिल्कुल रेडी है। आप इसको मक्की की रोटी के साथ या फुलकों के साथ एंजॉय करें। अगली बार मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।